नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। असम के अंदर इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट को या फिर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए आज से लगभग 40 साल पहले असम एकॉर्ड बनाया गया था दोस्तों। लेकिन असम एकॉर्ड के अंदर जो रिकमेंडेशन थे, बिप्लब शर्मा की कमेटी का रिपोर्ट क्या कहता है और इसके अंदर जो रिकमेंडेशन थे उसको आज तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया दोस्तों। और इन रिकमेंडेशन में जो एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था वो था क्लॉज 6 को लेकर दोस्तों। तो आखिरकार जो असम एकॉर्ड का क्लास 6 है वो आखिरकार कहता क्या है। और हाल ही में जो यहाँ पे असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कह लीजिए कि यहाँ पे 40 साल के बाद अब एक बार एकॉर्ड 6 का जो यहाँ पे क्लॉज 6 है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक होने वाला है। आपको बता दें यहाँ पे कि असम के अंदर जो बांग्लादेशी यहाँ पे माइग्रेंट है वो इलीगली कह लीजिए कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे एंटर करते जा रहे थे दोस्तों। जिसके बाद यहाँ पे जो असामीज लोगों का जो आइडेंटिटी है, जो इंडिजिनस असामीज लोग है वो कह लीजिए कि अपना आइडेंटिटी को खोते जा रहे थे। कल्चरली आप ले लीजिए, लिंग्विस्टिकली यहाँ पे या फिर हेरिटेज वाइज यहाँ पे। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बाहर से जो फॉरेनर है वो असम के अंदर आकर अपना कल्चर को इन्फ्लुएंस ना कर दे, अपने लैंग्वेज और अपने हेरिटेज को लेकर ना आ जाए और इंडिजिनस असम लोगों का जो पूरा का पूरा आइडेंटिटी है वही ना मिट जाए दोस्तों। इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चला था यहाँ पे और लगभग 900 लोगों का देहांत भी हुआ था। जिसके बाद यहाँ पे असम की सरकार के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे दोस्तों एक लंबा वार्तालाप, एक लंबा यहाँ पे कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट साइन किया गया था जिसका नाम रखा गया था असम एकॉर्ड। और इस असम एकॉर्ड के अंदर यहाँ पे जो भी कमेटी का रिपोर्ट आया था, ये कह लीजिए कि यहाँ पे 52 से ज़्यादा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए गए थे। उसमें उस रिकमेंडेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था यहाँ पे क्लॉज 6 को लेकर यहाँ पे। तो आज के वीडियो में हम इसी क्लॉज 6 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्लॉज 6 असामीज लोगों को क्या इंश्योर करता है दोस्तों, असामीज लोगों को कैसे जो यहाँ पे इलीगल इन्फ्लक्स है माइग्रेंट का उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट इज क्लॉज 6 ऑफ असम एकॉर्ड विच हिमंता गवर्नमेंट सेड विल इम्प्लीमेंटेड। और अगर जो ऐसा होता है दोस्तों कि क्लॉज 6 जो है असम एकॉर्ड का उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो मांग है पिछले 40 सालों से यहाँ पे कह लीजिए कि चलते आ रहा है। लेकिन आज तक यहाँ पे कई सारे अड़चने यहाँ पे आई है जिसके कारण यहाँ पे इसको फाइनली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है दोस्तों। तो बाकायदा आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे असम एकॉर्ड है और इस असम एकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन आप गौर करिएगा कि ये वाला जो रीजन है दोस्तों यहाँ पे नहीं किया जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर मीटिंग विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, यहाँ पे गौर करते जाइएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे हम आंसू की बात करें, यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और यहाँ पे जो असम की सरकार है, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, इनके बीच में कल कह लीजिए कि यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग रखा गया था जिसमें यही डिस्कस किया गया था कि क्या हम क्लॉज 6 को यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और इसमें जो यहाँ पे राज्य सरकार कि क्या यहाँ पे इसमें भूमिका रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे वार्तालाप आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, क्योंकि वो जो असम एकॉर्ड है उसके एक मेंबर कौन थे, तो आंसू भी थे, यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थे यहाँ पे। तो इनके बीच में यहाँ पे कह लीजिए कि वेडनेसडे को हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ यहाँ पे मीटिंग रखा गया था जिसके अंदर यही डिस्कस किया गया कि कैसे जो 52 रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए थे जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी रिपोर्ट के द्वारा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Assam government earlier this month यहाँ पे this comes more than 40 years after the center appointment high level committee finalized its report in फरवरी 2020। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी ताकि वो एक तरीके से सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर सके। और ये आज से 40 साल पहले ही हुआ था दोस्तों यहाँ पे, है ना, 40 साल पहले हुआ था यहाँ पे। लेकिन फाइनली जो ये रिपोर्ट सबमिट किया गया, इसका जो फाइनलाइजेशन हो पाया वो फरवरी 2020 में हो पाया। तो इसके अंदर कई सारे यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए गए थे यहाँ पे कि किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले आप गौर करिएगा कि आखिरकार बिप्लब शर्मा कमेटी रिपोर्ट कहती क्या है, क्योंकि इसी कमेटी में वो सारे के सारे रिकमेंडेशन थे जिसमें एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था जो यहाँ पे एकॉर्ड, जो असम एकॉर्ड का क्लॉज 6 था दोस्तों यहाँ पे। द हिस्टोरिक असम एकॉर्ड वाज मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द राजीव गांधी लेड यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि जैसा कि हमने बात किया कि आज से 40 साल पहले की बात है यहाँ पे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे यहाँ पे। तो राजीव गांधी
की सरकार के बीच में, और साथ में यहाँ पे जो आसाम मूवमेंट है जिसको यहाँ पे लीड किया जा रहा था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में यहाँ पे एक तरीके का ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट यहाँ पे साइन किया गया था दोस्तों। तो आप गौर करिएगा कि यहाँ पे जो ये हम बात कर रहे हैं एक आसाम अकॉर्ड, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि किसके बीच में यहाँ पे साइन किया गया था, या फिर एक तरीके का ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है जो राजीव गांधी का लेड यूनियन गवर्नमेंट था, यहाँ पे केंद्र में सरकार थी, और यहाँ पे आसाम मूवमेंट को जो लीड किया जा रहा था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में यहाँ पे ये साइन किया गया था। लेकिन इसके अंदर जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से मांगे उठाई जा रही थी। विच वाज साइंड इन 85। आप गौर करिएगा यहाँ पे कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है जिसको हम यहाँ पे आसाम अकॉर्ड कर कर बुला रहे हैं, इसको साइन कब किया गया था? राजीव गांधी की सरकार और यहाँ पे वो आसाम सरकार के बीच में, या फिर आसाम मूवमेंट जो चलाया जा रहा था यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा, जिसको हम आंसू भी बुलाते हैं यहाँ पे। तो ये 1985 में ही डॉक्यूमेंट को साइन कर लिया गया था यहाँ पे, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे कई सारे वो रिकमेंडेशन दिए गए थे जो कि सबमिट किया गया था बिप्लब शर्मा कमेटी रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। आप गौर करिएगा कि 2024 चल रहा है यहाँ पे, और साइन कब करवाया गया था? 1985 में ही हुआ था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो असामीज लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे हम आएंगे आखिरकार क्लॉज 6 जो है आसाम अकॉर्ड का वो कहता भी क्या है यहाँ पे। तो गौर करिएगा कि लगभग 40 साल से भी यहाँ पे ज़्यादा होने को जा रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो मांगे उठाई जा रही थी कि जो यहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट है, क्योंकि आप देखिएगा 1985 का वक्त है जो कि 1971 के काफ़ी क्लोज है यहाँ पे। तो जब 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था उस वक्त यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कह लीजिए कि जान माल की क्षति तो हुई थी, कई सारे लोग मारे गए थे, और कई सारे जो बांग्लादेशी है वो यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे इलीगली इंटर करते जा रहे थे आसाम के अंदर यहाँ पे। और ये जो इन्फ्लक्स हो रहा था इलीगल माइग्रेंट का इंडिया के आसाम के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग था दोस्तों। इससे हो ये रहा था कि जो आसाम के लोगों का जो एक तरीके से कह लीजिए कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो यहाँ पे लूज होते जा रहा था, और आसाम के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि इन्फिल्ट्रेट कर रही थी बांग्लादेश से, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। इसी को लेकर यहाँ पे आसाम के लोगों के द्वारा, और साथ में यहाँ पे जो हमने आंसू की बात किया यहाँ पे, इनके द्वारा एक 6 ईयर्स का यहाँ पे एजिटेशन चलाया जाता है, कई सारे प्रोटेस्ट किए जाते हैं, और कई सारे लोगों का इसमें देहांत भी होता है कि कृपया करके जो यहाँ पे एक तरीके से लिए कि आसाम अकॉर्ड है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हो ये करीब 6 साल यहाँ पे लंबा एजिटेशन चला था, एक बहुत बड़ा अपराइजिंग देखने को मिला था आसाम के अंदर यहाँ पे, ताकि बांग्लादेशी माइग्रेंट को यहाँ पे रोका जा सके यहाँ पे। इसी के बाद यहाँ पे कह लीजिए कि आसाम का जो यहाँ पे मूवमेंट था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आंसू, और यहाँ पे केंद्र सरकार के अंदर उस वक्त का जो राजीव गांधी का सरकार था उसके बीच में यहाँ पे एक हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया जाता है, जिसको आज हम यहाँ पे आसाम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कई सारे यहाँ पे कह लीजिए कि रिकमेंडेशन दिए गए थे आखिरकार क्या क्या यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था वो था क्लॉज 6 को लेकर यहाँ पे, और इसको इम्प्लीमेंट करने की मांग कई सालों से उठाई जा रही थी। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिरकार आसाम अकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है ये आखिरकार कहता क्या है, ये किस प्रकार से जो आसामीज लोगों का यहाँ पे एक तरीके से आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ यहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट। दोस्तों आप गौर करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड एज मे बी एप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and the heritage of the Assamese people। यहाँ पे तो जैसा कि आपने देखा कि आसामीज लोगों को ये जो क्लॉज 6 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड प्रोवाइड करता है दोस्तों, ताकि जो आसामीज लोगों का यहाँ पे एक तरीके से कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, जो उनका हेरिटेज है, इसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सके यहाँ पे, और इन फ्यूचर कोई माइग्रेंट यहाँ पे आकर आसामीज लोगों का यहाँ पे कल्चर को ख़त्म ना कर दे यहाँ पे। और काफ़ी कहिए कि यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहे थे यहाँ पे, एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि जो पहले माइनॉरिटी में थे वो अब यहाँ पे मेजॉरिटी में आते जा रहे थे यहाँ पे। चलिए आप गौर करिएगा यहाँ पे आखिरकार ये जो कमेटी का रिपोर्ट है ये आखिरकार कहता क्या है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए
In July 2019, the Union Home Minister Constitution इतना मेंबर कमेटी चेयर्ड बाय रिटायर्ड असम हाई कोर्ट जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा, है ना। तो गौर करिएगा कि 2019 के जुलाई में यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है, यहाँ पे अमित शाह के अंदर जो मिनिस्ट्री यहाँ पे आता है, इन्होंने 14 मेंबर का कमेटी यहाँ पे कह लीजिए कि फॉर्म किया, जिसको लीड किया जा रहा था, जिसको हेड किया जा रहा था रिटायर्ड असम हाई कोर्ट के यहाँ पे जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा। और इनके द्वारा ही यहाँ पे 4 सालों के बाद एक तरीके से कह लीजिए कि 2023 के अंदर और रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए थे। एंड कॉम्प्राइजिंग जजेज रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि कई सारे और जजेस थे, ब्यूरोक्रेट वगैरह थे, राइटर्स थे, आंसू के लीडर थे और जर्नलिस्ट भी थे दोस्तों, टू सजेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट द क्लॉज। तो यहाँ पे जो एक तरीके से असम कोर्ट के अंदर जो बातें नहीं थी उसको किस प्रकार से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्लॉज 6 को किस पे किया जा सके, इसको लेकर यहाँ पे सरकार रिकमेंडेशन मांगी थी। अमंग द की क्वेश्चन बिफोर द कमिटी वाज अ डेफिनेशन ऑफ द आसामी पीपल। और ये जो यहाँ पे कह लीजिए कि कमेटी को जो सबसे बड़ा यहाँ पे आंसर करना ये था कि आखिरकार यहाँ पे आसामी पीपल का डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ पे अगर जो कोई बांग्लादेशी जो यहाँ पे माइग्रेंट है वो 1951 के पहले ही अगर जो एक तरीके से कह लीजिए कि आसाम में आ चुके थे तो उनको यहाँ पे आसामीज लोग ही कर बुलाया जाएगा, या फिर कह लीजिए कि इंडिया के ही दूसरे पार्ट से अगर जो कोई आसाम के अंदर परमानेंट सेटलमेंट कर चुके हैं तो कह लीजिए कि उनका क्या यहाँ पे बेस ईयर होने वाला है, उनको कब से यहाँ पे आसाम के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आखिरकार हम आसामीज पीपल बुलाएंगे कैसे यहाँ पे, क्योंकि अब तो मिक्स हो चुका है यहाँ पे एक तरीके से, है ना। ताकि जब एक बार डिफाइन हो जाएगा कि आसामी पीपल किनको कहेंगे, तभी जाकर यहाँ पे जो ये क्लॉज 6 के अंदर जो सेफगार्ड जो कि हमने देखा लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए थे ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके उनकी आइडेंटिटी को, चाहे फिर वो यहाँ पे सोशल आइडेंटिटी हो, उनका कल्चरल आइडेंटिटी हो, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो यहाँ पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था इस कमेटी के सामने, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था यहाँ पे कि आखिरकार आसामीज पीपल का डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे। और 4 साल के बाद ये जो कमेटी है इसका जब रिपोर्ट आया तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया कि आखिरकार आसामीज पीपल कहलाएंगे कौन। द कमेटी फाइनलाइज इट्स रिपोर्ट इन फरवरी 2020। आप गौर करिएगा कि जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पे 2020 के फरवरी में यहाँ पे जो अपना रिपोर्ट है उसको यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया। बट इंस्टेड ऑफ इट्स बीइंग रिसीव्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर विच हैज कॉन्स्टिट्यूशन द कमेटी। आप देख गौर करिएगा इसको जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा किया गया था, इस कमेटी को बनाया किसके द्वारा किया गया था, गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो कमेटी का रिपोर्ट है वो इनको सबमिट नहीं किया गया। द रिपोर्ट वाज रिसीव्ड बाय देयर असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ऑफ द बीजेपी इन अगस्त 2020। 4 कमेटी मेंबर रिलीज द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन 2020 के अगस्त में ही पहली बार ऐसा था कि यहाँ पे 4 जो कमेटी मेंबर थे उन्होंने इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को पब्लिक में एक तरीके से कहिए कि रिलीज कर दिया दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन उसके पहले यहाँ पे सबमिट नहीं किया गया था। अमंग द की रिकमेंडेशन मेड बाय द कमेटी वाज दैट द डेफिनेशन ऑफ आसामी पीपल, है ना। जैसे कि हमने शुरू में ही बात किया यहाँ पे कि जो सबसे बड़ा एक तरीके से क्वेश्चन था उस कमेटी के सामने कि आसामीज पीपल का आप डेफिनेशन कैसे तैयार करोगे यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्लॉज 6, ताकि यहाँ पे क्लॉज 6 को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सके। एक बार डिफाइन हो जाएगा कि आसामी पीपल कहलाएंगे कौन यहाँ पे, किनको कहा जा सकता है, उसके बाद यहाँ पे क्लॉज 6 को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। शुड इंक्लूड इंडिजिनस ट्राइबल अदर इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ असम इंडियन सिटीजन। आप गौर करिएगा यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे आसामीज पीपल होंगे उसमें किनको किनको यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो वो इंडिजिनस ट्राइबल हो सकते हैं, कोई अदर इंडिजिनस कम्युनिटी हो सकता है, आसाम का ही होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो सकते हैं जो कि यहाँ पे अब आसाम के टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं लेकिन पहले उनके पूर्वज कह लीजिए कि यहाँ पे आसाम से बाहर किसी दूसरे राज्य से यहाँ पे वहाँ पे आए थे। तो आप गौर करिएगा जो सबसे जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया कि जनवरी 1951 के पहले अगर जो कोई यहाँ पे चाहे वो इंडिजिनस ट्राइबल हो, कोई अदर इंडिजिनस कम्युनिटी हो आसाम का यहाँ पे, या फिर कोई इंडियन सिटीजन हो जो कि आसाम के टेरिटरी के अंदर रिसाइड कर रहा है, रह रहा है 1 जनवरी 1951 से पहले, तो वो यहाँ पे आसामीज कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे। एंड देयर डिसेंडेंट एंड इंडिजिनस आसामीज पीपल यहाँ पे, तो कहिए कि जो 1951 से पहले रह रहे हैं या फिर जो उनके डिसेंडेंट है, जो यहाँ पे उनके बेटे या फिर उनके यहाँ पे पोते वगैरह ये सब है, वो सब यहाँ पे कह लीजिए कि आसामीज लोग ही कहलाएंगे, है ना।
Based on this, committee made several recommendations for reservation of Assamese people, including in parliament, the state assembly, local bodies and jobs। यहाँ पे दोस्तों तो कह लीजिए कि चूंकि इन्होंने डिफाइन कर दिया कि आखिरकार असामीज पीपल कहलाएंगे कौन, और इसी के बेस्ड पे यहाँ पे जो कमिटी है उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए ताकि यहाँ पे असामीज लोगों के जो कई सारे यहाँ पे राइट्स वगैरह है उनको यहाँ पे रिजर्व किया जा सके, कई सारे जो जॉब्स वगैरह है वहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, यहाँ पे चाहे लोकल बॉडी हो या फिर कोई और यहाँ पे सरकारी जॉब हो, यहाँ पे इन लोगों को जिनको डिफाइन किया गया कि आखिरकार कौन लोग असामीज पीपल कहलाएंगे, इनको यहाँ पे कह लिए कि रिजर्वेशन मिल सके यहाँ पे, ताकि इनका जो वॉइस है वो बना रह सके यहाँ पे और इनकी जो कम्युनिटी है वो प्रोटेक्टेड रह सकती है। दोस्तों यहाँ पे व्हाट रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट विल द आसाम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे और कई सारे यहाँ पे कह लिए कि टाइम टू टाइम यहाँ पे जो आसाम अकॉर्ड है इसके रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट किए गए हैं दोस्तों, लेकिन जो क्लॉज 6 में था उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे गौर करिएगा यहाँ पे क्या कि जो टोटल 52 रिकमेंडेशन है उसमें से आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ रिकमेंडेशन वो केंद्र सरकार के अंदर आती है, कुछ राज्य सरकार के अंदर यहाँ पे आती है। चीफ मिनिस्टर शर्मा सेड द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड 1951 एज द कट ऑफ डेट फॉर द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट। ही सेड हाउएवर आफ्टर दिस डेफिनेशन ऑफ असामीज पीपल इज कन्फाइंड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट रिकमेंडेशन, यहाँ पे है ना कि उन्होंने जो हिमंता बिश्व शर्मा उनका क्या कहना था कि जो कमेटी का रिपोर्ट आया और उनका जो रिकमेंडेशन आया कि हाँ 1951 से पहले से ही यहाँ पे जो असम के अंदर रह रहे या फिर उनके जो डिसेंडेंट है वही केवल कहलाएंगे कि असामीज पीपल यहाँ पे, चाहे वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते यहाँ पे हो, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया गया यहाँ पे। फॉलोइंग अ मीटिंग विद द आसू ऑन वेडनेसडे, और जैसा कि हमने बात किया ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट तब आया यहाँ पे जब आसू के साथ एक हाई लेवल मीटिंग रखा गया था असम सरकार का यहाँ पे, यानी कि अब क्लॉज 6 को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है यहाँ पे। ही सेड द 67 बोर्ड रिकमेंडेशन मेड बाय the report can be divided into 3 broad category, 40 of which under the exclusive domain of the state government, यहाँ पे कि जो 67 यहाँ पे ब्रॉड रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए हैं कमेटी के द्वारा दोस्तों, उसके अंदर जो यहाँ पे 40 है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। तो यहाँ पे कह लीजिए कि इस 40 रिकमेंडेशन को राज्य सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है। यहाँ पे 12 जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और जो 15 है दोस्तों यहाँ पे है ना वो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे 12 ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पे तय करेगी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। 40 ऐसे हैं जो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी कि इसको किया जा सकता है कि नहीं, और यहाँ पे एक तरीके से लिए कि 15 ऐसे रिकमेंडेशन यहाँ पे उस कमेटी के द्वारा है जो कि यहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यहाँ पे। तो आप गौर करिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे आ रहा है रिकमेंडेशन, यहाँ पे उसको स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बोला गया है कि हम अप्रैल 2025 से पहले इसको इंप्लीमेंट कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। फॉर विच द स्टेट गवर्नमेंट विल सबमिट अ रोड मैप टू आसू बाई अक्टूबर 25 दिस ईयर। और किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, इसका जो कैसा रोड मैप होगा ये कह लीजिए कि यहाँ पे आसू को सबमिट कर दिया जाएगा 25 अक्टूबर से पहले ही, ताकि अप्रैल 2025 तक यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे गौर करते हैं कि जो यहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया था यहाँ पे तो अभी रिपोर्ट में ही था, केवल डॉक्यूमेंटेड ही था, अभी प्रोवाइड नहीं किया गया यहाँ पे। लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंड के बेसिस पे, कल्चरल हेरिटेज के बेसिस पे यहाँ पे कि कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे किसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कैसा लैंग्वेज असम के अंदर होगा, यहाँ पे असामीज लोगों असामीज लैंग्वेज को किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, जो यहाँ पे वो जो इंडिजिनस लोग कहलाएंगे या फिर असामीज पीपल कहलाएंगे इनके लैंड को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इनके कल्चरल हेरिटेज को लेकर यहाँ पे। तो 52 यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे उस कमेटी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। जो सबसे पहला यहाँ पे है वो है लैंड को लेकर यहाँ पे, क्रिएटिंग रेवेन्यू सर्कल वेयर ओनली असामीज पीपल कैन ओन एंड possess land and transfer of such land in this area are limited to them alone। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर जो हम लैंड को लेकर बात करें यहाँ पे तो कई सारे रेवेन्यू सर्कल्स यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे जो असामीज पीपल है वो यहाँ पे लैंड को पजेस कर सके यहाँ पे, है ना। और आप गौर करिएगा कि जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो असामीज पीपल है वही केवल यहाँ पे ऑन कर सकते हैं या फिर पजेस कर सकते हैं, और जब कभी भी यहाँ पे ये लोग अपने लैंड को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो वो केवल और केवल असामीज पीपल को ही ट्रांसफ़र करेंगे, किसी गैर को यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लॉन्चिंग अ टाइम बाउंड 3-year प्रोग्राम टू अलॉट लॉन्ड टाइटल टू असामीज पीपल हु हैव ऑक्यूपाइड अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड फॉर डिकेड बट आर विदाउट पोजेसन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे तो 3 साल का टाइम बाउंड यहाँ पे दिया जाएगा
जाएगा इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे, ताकि जो भी लोगों का लैंड है दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है उसको तैयार कर सके। कैरिंग आउट अ स्पेशल सर्वे ऑफ 4 area riverine region along the Brahmaputra and for newly created CARS to be created as government land in which river erosion affected people should get priority in allotment यहाँ पे। और जिन लोगों का यहाँ पे जो ज़मीन है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र के बेसिन के कारण जो यहाँ पे इरोजन हुआ है, जिनका यहाँ पे लैंड वगैरह चला गया है, इनको यहाँ पे अच्छे से अलॉटमेंट वगैरह मिल सके, इसके लिए स्पेशल सर्वे भी किया जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है लैंग्वेज को कैसे सेफ गार्ड किया जाएगा यहाँ पे। कीपिंग असामीज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू आउट द स्टेट एज पर द 1960 असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, कि जो यहाँ पे 1960 के अंदर असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया था यहाँ पे। इसके तहत जो आसामीज लैंग्वेज है उसको स्टेट के अंदर यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाएगा, विथ प्रोविजन फॉर यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन द बैरक हैली हिल डिस्ट्रिक्ट एंड द बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, है ना। आप गौर करिएगा यहाँ पे कि जो बैरक वैली है, जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया था यहाँ पे, तो ये जो लैंग्वेज का बाउंडेशन है कि ऑफिशियल होना चाहिए, ये जो बैरक रीजन यहाँ पे जो कि त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से सटता है दोस्तों यहाँ पे, और बांग्लादेश से भी यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत कम लोग जो है आसामीज बोल पाते हैं, तो यहाँ पे वो थोपा नहीं जाएगा यहाँ पे, है ना। ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बात ही कही गई इसके अंदर, है ना। चलिए और यहाँ पे आगे आगे गौर करते हैं। तो लैंग्वेज पे हम देख रहे थे यहाँ पे कि जो बैरक वैली है, हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ प्रोविज़न यहाँ पे रखे जाएंगे, है ना। बी मेकिंग इट कंपलसरी फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एक्ट रूल ऑर्डर एटसेट्रा टू बी इशूड इन असामीज अलॉन्ग विथ इंग्लिश। यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट होगा, रूल होगा या फिर ऑर्डर होगा, उसको यहाँ पे असामीज लैंग्वेज के अंदर ही यहाँ पे पब्लिश करना है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश में भी किया जा सकता है, लेकिन मेन जो यहाँ पे है वो असामीज लैंग्वेज के अंदर होना ही चाहिए यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑटोनोमस लैंग्वेज एंड लिटरेचर एकेडमी या काउंसिल ऑफ असम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ऑल इंडिजिनस लैंग्वेज ऑफ असम, यहाँ पे एक ऑटोनोमस लैंग्वेज या फिर लिटरेचर एकेडमी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा असम सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पे असम के अंदर जो भी इंडिजिनस लैंग्वेज है उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके दोस्तों। मेकिंग असामीज अ कंपलसरी सब्जेक्ट अप टू क्लास 8 और क्लास 10 इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल बोथ अंडर द स्टेट बोर्ड एंड द सीबीएसई, की स्टेट के अंदर यानी कि असम के अंदर जो कोई भी स्टेट बोर्ड स्कूल है या फिर सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है दोस्तों, उसके अंदर क्लास 8 तक या फिर क्लास 10 तक यहाँ पे असामीज लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाएगा यहाँ पे, है ना, ताकि यहाँ पे इसको प्रमोट किया जा सके बच्चों के बीच में यहाँ पे। फिर लास्ट में यहाँ पे आता है कल्चर हेरिटेज को लेकर यहाँ पे, इस्टेब्लिशिंग एन ऑटोनोमस अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सटायरस विच विल अमंग अदर थिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू देम। यहाँ पे सरकार के द्वारा एक ऑटोनोमस अथॉरिटी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि यहाँ पे इनके कल्चर को, इनके हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्रिएटिंग मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू अपलिफ्ट द कल्चर हेरिटेज ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप, के असम के अंदर जो कोई भी एथनिक ग्रुप यहाँ पे निवास करता है उनके जो हेरिटेज है इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए यहाँ पे कई सारे जो मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस है दोस्तों, इसके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया जा सकेगा। इसके अलावा कई सारे यहाँ पे और रिकमेंडेशन है, लेकिन जो मेन यहाँ पे हाईलाइटिंग था दोस्तों वो आपने जान लिया यहाँ पे कि आखिरकार इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन था। तो आपने जाना कि आखिरकार असम एकॉर्ड था क्या यहाँ पे। तो असम एकॉर्ड से पहले यहाँ पे कई सालों तक एक तरीके से जो आंसू है इनके लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट चला था यहाँ पे, और इसके अंदर कई सारे लोग का देहांत हुआ था इसी बात को लेकर कि जो बांग्लादेश से यहाँ पे इलीगल इन्फ्लक्स आ रहा है माइग्रेंट वर्कर का यहाँ पे, या फिर बाहर के लोग यहाँ पे अपने कल्चर या हेरिटेज को यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो असम के इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनका कल्चर हेरिटेज यहाँ पे मिटता जा रहा था दोस्तों। इसके लेकर यहाँ पे जो एजिटेशन, ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चलाया गया था, इसके बाद यहाँ पे पहली बार 1985 के अंदर जो राजीव गांधी की सरकार थी और साथ में यहाँ पे जो ये असम यूनियन के लोग थे, इनके बीच में एक मीटिंग होता है और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम रखा जाता है असम एकॉर्ड दोस्तों। और इसके अंदर कई सारे यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए गए थे, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था वो क्लॉज 6 को लेकर था यहाँ पे, कि क्लॉज 6 को यहाँ पे
इम्प्लीमेंट किया जाएगा तभी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा कि जो असामीज लोगों का जो इंडिजिनस लोग यहाँ पे है उनके कल्चर और यहाँ पे एक तरीके से लैंग्वेज वगैरह है, हेरिटेज वगैरह है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। लेकिन क्लॉज 6 को आज तक इसलिए 40 साल गुजर गए यहाँ पे, और टाइम टू टाइम यहाँ पे इस पर एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे विरोध भी होते रहा है यहाँ पे कि आखिरकार अब तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही था कि आखिरकार क्लॉज 6 के अंदर यहाँ पे आसामीज पीपल कहलाएंगे कौन यहाँ पे। इसी को लेकर यहाँ पे 2019 के अंदर एक कमेटी फॉर्म किया जाता है, जिसको यहाँ पे आपने जाना कि जो जस्टिस यहाँ पे बिप्लब कुमार शर्मा है उनके द्वारा लीड किया गया। इसके अंदर कई सारे रिटायर्ड जस्टिस वगैरह भी थे यहाँ पे, है ना, और साथ में ब्यूरोक्रेट भी थे। और उन्होंने फाइनली 2020 में जाकर ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया। और ये जो एक तरीके से कमेटी बनाया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था यहाँ पे, और इन्होंने डिफाइन कर दिया कि आखिरकार असामीज पीपल कहलाएंगे कौन यहाँ पे। तो जो बेस ईयर रखा गया वो कह लीजिए कि यहाँ पे 1 जनवरी 1951 में रखा गया। लेकिन अभी जो राज्य सरकार है वो यहाँ पे कह लीजिए कि सलाह मशवरा कर रही है, मीटिंग कर रही है यहाँ पे आंसू के साथ कि बेस ईयर को 1971 किया जा सके, 51 से 71 किया जा सके यहाँ पे। लेकिन जो भी होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि यहाँ पे क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है यहाँ पे असम अकॉर्ड को लेकर, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सो नेक्स्ट वन, बाय बाय।